और मैं कह रही मुझे मैं तो अभी जान भी ना तो मेरे साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करा रहा। मेरी लड़की हुई, मैं पढ़ी जच्चा तो मुझे कुछ खाने को भी ना दिया। तो मेरे साथ चटनी पीस के उसे लगा कर देख रही है, एक रोटी मुझे 24 घंटे में। और लड़की मैं अपने पास लेकर सोई तो मुझसे दूर मिली, खाट पर दूसरी पर, मुंह में से खून जा रहा। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बेटी से डर नहीं लगता साहब, बेटी के नसीब से डर लगता है। आए दिन बेटियों की हत्याओं के मामले सामने आते रहते हैं। दहेज प्रथा का मामला तो एक आम सा हो चुका है। एक बेटी मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई है। बेटी की शादी को लगभग 4 साल हो चुके हैं, मगर 3 साल से ये अपने घर पर बैठी है। और वो 1 साल इसके साथ इस तरह से गुजरा, इस बेटी को वो प्रताड़नाएं सहनी पड़ी कि उसे सुनने के बाद किसी के भी शरीर में सिहरन पैदा हो सकती है। इसको बेटी पैदा हो गई। बेटी पैदा होते ही इस बेटी के साथ जो इसके ससुराल वाले हैं, उन्होंने इसे यातनाएं देनी शुरू कर दी। मैं बेटी से ही जानने की कोशिश करूंगा कि उसे किस तरह से सताया गया, क्या इसके साथ हुआ। क्या नाम है आपका? मौसीना मेरे साथ मारपीट करी, मेरी सास नंदो ने, और आदमी ने, लड़की हो गई उसके कारण। कहाँ की हैं आप रहने वाली? बटोले की। गांव भटोला, हाजीपुर। बुलंदशहर में लगता है जी। जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त सब कुछ ठीक था? हाँ, उसके 1 साल तो मुझे सही रखी, फिर उसके बाद लड़की हुई मेरी तो यूँ कह रही लड़की और हो गई, लड़का ना हो सका। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 20 साल की। 20 साल है तो कम उम्र में आपकी शादी कर दी गई। जी। मुस्लिम समाज में अक्सर जल्दी शादी कर दी जाती है और उसका खामियाजा भी ये बेटी भुगत चुकी है। 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा था? हाँ, वो बताओ पूरी बात। 1 साल तक तो सही रहा, फिर लड़की हो गई ना, उसके बाद मेरे साथ मारपीट करने लगे। कुछ भी खाने वाने कुछ भी ना दिया। मेरा आदमी शराब पी के आता था, गांजा भी पी के आता था, तो मेरे साथ मारपीट करा था। मेरी लड़की हुई, मैं पढ़ी जच्चा तो मुझे कुछ खाने को भी ना दिया। तो मेरे साथ चटनी पीस के उसे लगा कर देख रही है, एक रोटी मुझे 24 घंटे में। फिर उसके बाद मैंने कि अगर मुझे तो कुछ खाने को भी ना देती हैं, अब मेरे साथ गलत संबंध बनाने के लिए रहा। और मैं कह रही मैं तो अभी जान भी ना तो मेरे साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करा रहा, मारपीट करा रहा, मेरे गाल पे चाटे बजा कर रहा, मेरी आँख भी सूज जा करी। फिर उसके बाद मेरे साथ मैंने अपनी सास को बताया और ऐसे ऐसे बात है, तो मेरी सास ने कि यूँ कर औरत ना तू तो किस लिए आई है, औरत है तो यही चीज़ के नहीं आई है। मैं कह रही हूँ देखिए मेरी लड़की हुई है, अभी तो मुझे आराम तो करन दो बिल्कुल भी। तो मेरी सास ने मेरे साथ मारपीट करी मुझे। अब फिर मैंने ले बैठ गई, कोई भी ना मेरा सुनता ना, तो मेरी लड़की ख़त्म हो गई, मुझसे दूर पड़ी, बहुत दूर बेड पे लेकर सोई। नाक में से खून जा रहा, लड़की के मुंह में से खून जा रहा। मैंने चीख मारी करके मेरी बीवी ख़त्म हो गई, तो कोई भी मेरे पास ना आया। फिर मेरी सास आई, उसके बाद जब रोना पीटना फैल गया तो मुझसे लड़की छीन ली उन्होंने। उसका लड़की आपकी बेटी कितने दिन की थी? 1.5 महीने की। पोस्टमार्टम भी हुआ था जी, लड़की छीन ली, फिर उसके बाद मुझे निकाल दी मार पीट के। मेरी नंदों में ससुर ने भी, सास ने। फिर मैं अपने मम्मी पापा को बुला के ले गई, गांव वालों को इकट्ठा करा उन्होंने, तो उनके साथ मार पीट करके उन्हें भी निकाल दिया, गांव वालों ने निकलवाया हमें। फिर हम यहाँ पे आए देहात थाने पे, हमने रिपोर्ट करी। फिर उसके लड़की का पोस्टमार्टम हुआ था? जी, पुलिस वाले गए, हम लड़की को उठवा के ले गए, चीरा फाड़ी करवाई उसकी, है ना। फिर उसके बाद वो हो गई रिपोर्टर, उसके बाद कुछ भी ना हुआ मेरे साथ। मैं अपने माँ बापों के पास हूँ 3 साल से। के पास ही रह रही हूँ 3 साल से? जब जी, 3 साल से मैं अपने माँ बापों के पास ही हूँ। अब आपके पिता के साथ में मारपीट हुई है, दोनों हाथ तोड़ दिए? अब मेरे मम्मी पापा मेरे घर गए अपने वाले, हमारा वहीं है घर ईदगाह पे ही भटोले में, तो वहाँ पे मारपीट कर दी। मेरे जेठ ने 3 सास जेठानी आई, इन्होंने मेरी अम्मी को मारा, मेरे पापा को मारा, बाँह टूट गई है मेरे पापा की दोनों। चलिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। बेटी जैसे ही इसको पैदा हुई, बेटी के पैदा होते ही ये उन लोगों की एक तरह से दुश्मन बन गई कि इसने बेटी को जन्म आखिर क्यों दे दिया। उसके बाद में इसके साथ यातनाएं शुरू होती हैं। इसे सिर्फ एक रोटी चटनी से चपड़ के, चटनी उस पर लगा के, और इसको एक रोटी 24 घंटे में दे दी जाती थी। जो पति है वो गलत तरीके से इससे संबंध बनाता था। अगर ये मना करती तो उसके साथ में इसके साथ मारपीट की जाती
इसके थप्पड़ वगैरह कैसे? एक गाल पे 10-12 चाटे मारा का, मेरी आँख भी सूज जा रही है गाल एक पे। ही गाल पे इतने चांटे मारे? हाँ, अब मैं कह रही इस पे क्यों मार रहे हो, इस पे मार लो, फिर क्या नाम है। मतलब एक पे क्यों मारते हो, दूसरे पे भी मार लो। हाँ, दूसरे पे मार लो तो काय को एक पे ही मारूंगा, जब तक शिकल भी लाल हो जावे बिल्कुल। इस तरह से इसके साथ में मारपीट हुई और मारपीट करने के बाद इसकी जो बेटी है, बेटी भी खत्म हो गई जो 1.5 महीने की थी। उसके बाद इसको बेटी को छीन लिया गया तुमसे। हाँ, मुझसे छीन लिया, फिर मेरी नंद ने, सास ने, सब ने मुझे निकाल दिया घर। मुझे कहीं जाए, यहाँ सब मर गई तो इसे लड़की तो करी ना, लड़का होगा। अब फिर उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा गई पास, तब मम्मी पापा भी आए, बाहर के आदमी भी जोड़े गांव के, उन्होंने लेके गए तो उनके साथ मारपीट करी। गांव वालों ने हमें निकाल कर, हम चले गए गांव वाले रिपोर्ट। निकाल कर ले गए जैसे तैसे। हाँ। इनके पिता भी यहाँ मौजूद हैं। इनके पिताजी के दोनों हाथ टूट चुके हैं। ये दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए दोनों हाथों में गंभीर चोटें हैं। आप जो इनकी रिपोर्ट है, जो एक्सरे रिपोर्ट है, वो साफ कह रही है कि इनके हाथों में फ्रैक्चर है, दोनों ही हाथ। क्या हुआ था आपके साथ, कैसे चोट लगी? मेरी बेटी की 4 साल पहले शादी हुई थी। 1 साल तो उन्होंने अच्छी तरह रखी थी। बेटी होने के कारण जब से अत्याचार होने लगे लड़के पे, उसके बाद में उस मारपीट, दुनिया भर की गाली गलौज, दुनिया भर की बदतमीजी करते रहे। उसके बावजूद आज मेरे साथ में ये वाक़या हुआ, मेरे घर पे ही आके लड़की के ससुराल वालों ने मेरे साथ में मारपीट करी है। तो आपके घर पे ही आके पीट जी, गए? मेरे घर पे ही, घर के अंदर। अच्छा। जी हाँ। और जी बचाया नहीं आपको? पड़ोसी वड़ोसी आ जाते? पड़ोस में मतलब वहाँ कोई था नहीं। आवाज़ देने के बाद में लोग आए थे, काफ़ी लोग भी जमा हो गए थे। मेरा गांव में हाजीपुर भटौले के अंदर ईदगाह के पीछे मकान बना हुआ है, उस मकान पे ही आके मारपीट करी है। और जी ये कहती हैं कि तुझ पे जो करा जाए वो हमारा कर लियो, तो कुछ ना कर पाएगा। आप पुलिस के पास गए? जी हाँ, हम पुलिस के पास गए थे, कप्तान साहब के पास भी गए थे। शायद उनसे मुलाकात हुई तो बोले, उन्होंने आदेश करें थाने को भी कि जी इनका मुकदमा कायम करा जावे, तो शायद हमको न्याय मिलेगा वहाँ से। बिल्कुल मिलेगा आपको न्याय, बिल्कुल मिलेगा। ये देखिए मारपीट घर पे आके क्यों करके गए, ऐसी क्या बात थी? कि ये कह रहे थे कि जी आपने अपनी लड़की को 1 लाख रुपए और जी पल्सर मोटरसाइकिल नहीं दिए। अच्छा। आगे बात समझ, बाकी हम आपकी बेटी को भी नहीं रखेंगे और आपको भी यहाँ रहने देंगे कि मार कर डाल देंगे वो तुम्हें। कौन से गांव के लोग हैं? वो भी हाजीपुर भटौले के ही लोग हैं। तो गांव में शादी की? जी हाँ, गांव के गांव में करी थी। मैं बुलंदशहर रहता था उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। बुलंदशहर बोलगा होटल से मैंने शादी करी। और जी इतना सब कुछ दिया कि जी उनके घर में भी रखने को जगह नहीं है। एक केवल मोटरसाइकिल नहीं दी थी। उसके ऊपर अत्याचार करना शुरू हुआ जब से बेटी पैदा हुई थी।